Hello everybody, this is class 8 science chapter number 4 and this is part number 3 of chapter number 4. Before this part we have discussed about the reaction of metals and non-metals with oxygen, but now in part we are going through reaction with water. इससे पहले हमने मेटल और नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को डिस्कस किया था और हमने पाया था कि हमारी जो मेटल्स होती हैं वह जो ऑक्साइड बनाती हैं उनका नेचर बेसिक होता है और जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं जब ये ऑक्साइड बनाती हैं तो उनका नेचर एसिडिक होता है। सो लेट्स स्टार्ट रिएक्शन विद वाटर। मेटल और नॉन मेटल की जल के साथ क्या रिएक्शन होती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ क्या रिएक्शन करते हैं। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल है हमारी एक, जो हमने पढ़ा था पहले भी कि ये वो सॉफ्ट होती है और इसको हम चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं आराम से। इट रिएक्ट्स विग्रियसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो जिस तरह से ऑक्सीजन से बहुत विग्रियसली तेज़ी के साथ रिएक्शन करती है उसी तरह से ये वाटर के साथ भी रिएक्शन करती है। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर हीट जनरेट होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। इसी कारण हमारा जो सोडियम मेटल होता है इसको हमेशा केरोसिन के अंदर या किसी और ऑयल के अंदर जो कि अनफ्लेमेबल होते हैं या जिससे सोडियम की रिएक्शन नहीं होती है उनके साथ इसको स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या करता है, बहुत जल्दी तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है। देन एक्टिविटी 4.5 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ना ये एक्टिविटी है और ये सिर्फ टीचर के द्वारा ही की जानी है। ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ व्हीट ग्रेन। तो इसमें हमें सोडियम मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। तो जब हम सोडियम मेटल लेंगे केरोसिन में से निकालेंगे तो उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, एक व्हीट ग्रेन गेहूं का जो दाना होता है उसके बराबर होनी चाहिए। इट शुड बी हेल्ड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। और इसको हम डायरेक्ट अपने हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए, इसको किसी टोंग्स की सहायता से पकड़ना चाहिए। टेक अ 250 ml बीकर ग्लास टम्बलर। आपको एक 250 ml का या इससे बड़ा भी ले सकते हैं बीकर लेना है। फिर हाफ इट विद वाटर, इसको आधा पानी से भरना है। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। अब इस सोडियम मेटल का छोटा सा टुकड़ा काटना है। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। अब इसको फिल्टर पेपर में आपको ड्राई करना है, क्योंकि वह केरोसिन से भीगा होता है, तो आप उसको थोड़ा ड्राई यहाँ पर कर लीजिए। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर। और जो हमारा सोडियम का पेस्ट आप उसको बीकर में डाल दीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए आप सावधानी से। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। और ऑब्जर्वेशन के दौरान आप बीकर से दूर रहिए, उसके बिल्कुल पास नहीं जाना है। व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर। जब रिएक्शन पूरी हो जाए तो आप बीकर को टच करके थोड़ा सा देखें। व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगा। हैज़ द बीकर बिकम हॉट। हमारा जो बीकर होता है वह बहुत हॉट हो जाता है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। और अब आप यहाँ पर जो हमने ऊपर ऑक्साइड के टेस्ट किए थे उसी तरह से आपको रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ यहाँ पर इसको टेस्ट करना है। तो आप क्या पाएंगे कि ये जो हमारी सोडियम की रिएक्शन हुई है वाटर के साथ, तो ये क्या बनाएगी। तो हमारी जो मेटल होती है ये यहाँ पर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बना लेती है, मतलब बेस बना लेती है। जब रिएक्शन होती है सोडियम की तो वह पहले वाटर के साथ रिएक्शन करती है, तो उसमें पहले तो बन जाता है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, वाटर से रिएक्शन करने से पहले वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है और उसमें क्या होती है, वाटर के साथ रिएक्शन होने पर वह बदल जाती है NaOH में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो हमारे यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वह क्या होगी, Na प्लस H2 गिव राइज टू NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। तो ये हमारी एक जनरल रिएक्शन है, आप इसको एक जनरल रिएक्शन के रूप में नोट कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन अभी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एक जनरल रिएक्शन जो होती है हमारी मेटल की वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है, मेटल प्लस वाटर, हम किसी भी मेटल को वाटर में डालते हैं, है ना। किसी भी का मतलब जो रिएक्शन करती हैं या जो अच्छी रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, सभी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। एक हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन करती हैं, तो आप उसको तो 10th में पढ़ पाएंगे। लेकिन जो मेटल रिएक्शन करती है वाटर के साथ वह क्या बनाती है, तो ये हमारे यहाँ पर एक साल्ट और
हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ठीक है, साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस और साल्ट बन जाता है उस मेटल का। तो इस जनरल रिएक्शन को आप नोट करके रखें। ठीक है, सभी मेटल्स जो वाटर के साथ रिएक्शन कर सकती हैं वे हमेशा साल्ट और वाटर ही बनाएंगी। तो हम पाएंगे कि हमारी जो यहाँ पर रिएक्शन हुई उसके बाद साल्ट ने क्या बनाया, एक बेस बनाया, NaOH बनाया। जिस किसी के भी पीछे OH लगा होता है आप समझ जाइए कि वह क्या है, बेस है। ठीक, तो आपने क्या देखा कि हमारे जो सोडियम मेटल हुई, जैसे हमने उसको वाटर में डाला तो उसने आग पकड़ ली, और यहाँ पर आग आपको दिखाई दे रही है अच्छे से। देन you observed that sodium reacts vigorously with water। तो हम क्या देखते हैं कि सोडियम मेटल हमारी वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती है और उसमें तुरंत आग लग जाती है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, और दूसरे मेटल ऐसा नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली। हमारा जो आयरन होता है, लोहा, वह वाटर के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन वेयर। तो हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वे वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, हालांकि वे एयर में या ऑक्सीजन के साथ अच्छी रिएक्शन करते हैं, लेकिन वाटर के साथ वो बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं देते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। और ऐसे नॉन मेटल्स को हम किस में स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं। कुछ होते हैं नॉन मेटल्स जो एयर में बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उनको हम वाटर में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस होता है हमारा, है ना, इसका सिंबल होता है P। 15 इसका एटॉमिक नंबर होता है 15 फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो है यह बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। यह जैसे वायु के संपर्क में आता है यह आग पकड़ लेता है। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। यह वायु के संपर्क में आते ही जलने लगता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। तो जिस तरह से हम सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं क्योंकि वह वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती है, आग पकड़ लेती है, उसी तरह से फॉस्फोरस हमारी एयर के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है। इसलिए हम इसको वाटर के में डुबोकर रखते हैं क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन नहीं करती है और वाटर के लिए क्या होती है, ये नॉन रिएक्टिव होती है। ठीक है, देन रिएक्शन विद एसिड। अब हम स्टडी करेंगे मेटल और नॉन मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4.6। वार्निंग, कीप द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस। आपको जो टेस्ट ट्यूब होती है जिसमें हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड की और मेटल की, तो उसकी टेस्ट ट्यूब का जो मुंह होता है, उसका माउथ होता है, वो अपने फेस से दूसरी तरफ रखना है और ना ही किसी और बच्चे के मुंह की तरफ करना है। ठीक है, जिस तरफ टेस्ट ट्यूब का हमारा फेस होगा उधर कोई भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होती है तो एक्सप्लोजन हो सकता है और उसके केमिकल छिटक कर किसी और पर गिर सकते हैं। इसलिए हमें उनको दूर, उनका मुंह दूर की तरफ रखना चाहिए। यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। और टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए आपके पास टेस्ट ट्यूब होल्डर होना चाहिए, उसी का आप यूज यहाँ पर करेंगे। देन टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5। यहाँ पर कुछ टेबल बनाई गई है 4.5। इसमें मेटल और नॉन मेटल के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे मैग्नीशियम है, हमारी मेटल है, एल्यूमिनियम फॉइल है, ये भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है ना। इसको चारकोल है, चारकोल पाउडर होता है हमारा, ये कार्बन होता है, तो ये हमारी नॉन मेटल है, और सल्फर भी हमारी नॉन मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिएक्शन करवा के देखनी है, रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl एंड रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इनके साथ आपको इनकी रिएक्शन यहाँ पर करवानी है। इसको हम दोबारा देख लेते हैं। तो ये आपको सैंपल लेने हैं इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम एज ABCDE and F। और इनको आपको टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेबल लगा देना है ABCDF ऐसे। विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1। और आपको एक ड्रॉपर की सहायता से हर टेस्ट ट्यूब में 5 ml के लगभग डाइल्यूट HCl सब में मिला देना है ना। हमारे एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली। और जो रिएक्शंस किसी टेस्ट ट्यूब में यदि होती है तो आपको उसको ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है। इफ़ नो रिएक्शन अकर्स इन द कोल्ड सॉल्यूशन वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। यदि किसी
टेस्ट ट्यूब में या कोल्ड सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं होती है ना। अभी हमने किसी को गर्म नहीं किया है, सभी ठंडे हैं, हो सकता है किसी में रिएक्शन ना हो, तो आप जिसमें रिएक्शन नहीं होती है उसको थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ इस टेस्ट ट्यूब। और जब रिएक्शन होती है उसी समय आपको टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लेकर आनी है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसी एक्टिविटी को आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दोहराना है। सल्फ्यूरिक एसिड 5 ml लेंगे और उसको सभी टेस्ट ट्यूब में अलग अलग डालेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और आपके जो ऑब्जर्वेशन होंगे वह टेबल में आप नोट करेंगे। तो जब आप एक जलती हुई माचिस की तीली टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास आते हैं ना, तो वहाँ पर आपको यदि मेटल की रिएक्शन होती है तो वहाँ पर आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा। उसी के बारे में लिखा गया है, इज़ देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो हमारी जो मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है, क्या इसमें कोई अंतर आपको दिखाई देता है? व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो जब आप मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर आते हैं तो आपको पॉप साउंड वहाँ पर सुनाई देता है। पॉप साउंड मतलब फट फट की आवाज़ यहाँ पर आती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जो जलती है। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वह क्या बनाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और साल्ट। तो जैसे हमने मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ लिखी थी जनरल रिएक्शन, उसी तरह से हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक जनरल रिएक्शन होती है मेटल की एसिड के साथ, तो मेटल एसिड के साथ क्या रिएक्शन देते हैं, दे फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वे साल्ट तो बनाते ही हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। और ये जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है ये काफ़ी इनफ्लेमेबल होती है। हाइड्रोजन गैस इज़ वेरी इनफ्लेमेबल, और यह जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब भी बनती है। और जब सोडियम के साथ हमने ऊपर रिएक्शन देखी थी तो हमने देखा था कि वहाँ आग लग जाती है, तो वह आग इसी गैस के कारण लगती है। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब भी साल्ट और हाइड्रोजन ही बनता है, और जब वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ में बहुत अधिक ऊष्मा वहाँ पर निकलती है तो वह हाइड्रोजन वहाँ पर आग पकड़ लेती है, क्योंकि हाइड्रोजन इज वेरी इनफ्लेमेबल गैस, ये बहुत ज्वलनशील गैस होती है, ठीक है। लेकिन जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब इतनी यहाँ पर ऊष्मा नहीं निकलती है, तो यहाँ पर आग नहीं निकलती है। लेकिन हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हम जब हाइड्रोजन गैस निकलती है टेस्ट ट्यूब में से, यहाँ पर हमारी रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है और हम इसके पास एक जलती हुई माचिस की तीली लेकर आते हैं, तो यहाँ पर हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे हम कहते हैं पॉप साउंड, ठीक है। कैसी आवाज़ आएगी, यहाँ पर एक पॉप साउंड, फट फट की आवाज़ आती है जिसे हम पॉप साउंड कहते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कोई गैस है जो जल रही है, और उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का ये विशेष लक्षण होता है कि वह जब जलती है तो वह फट फट की आवाज़ करती है या पॉप साउंड उत्पन्न करती है। तो आप इस रिएक्शन को भी अच्छे से ज़रूर नोट कर लें। तो what could be the pop sound in the some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube। तो जो पॉप साउंड यहाँ पर आता है इसमें पता चलता है कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। You must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acid and produce hydrogen gas। तो आप यहाँ पर ये भी देख पाएंगे कि जो हमारी नॉन मेटल होती हैं वे एसिड के साथ अच्छी रिएक्शन नहीं देती हैं ना, लेकिन जो मेटल होती है वे एसिड के साथ बहुत अच्छी रिएक्शन देती हैं और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करती हैं, और वह हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है जब हम उसके पास बर्निंग मैच स्टिक लेकर आते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो कॉपर होती है, हमारी कॉपर भी एक धातु है, तांबा, यह काफ़ी नॉन रिएक्टिव मेटल होती है और यह डाइल्यूट HCl के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करती है गर्म करने के बाद भी, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन कर लेती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ मोर स्ट्रॉन्ग एसिड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारी सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा खतरनाक तेजाब होता है, एसिड होता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl। सो कॉपर कैन शो रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड बट नॉट विद HCl। तो आप इसको अच्छे से समझ लें। देन हमारी रिएक्शन आती है
रिएक्शन विद बेसिस। और आप यहाँ पर एक बात और नोट कर लें कि कॉपर भी हमारी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो रिएक्शन दे देती है, लेकिन इससे भी कम रिएक्टिव मेटल होती हैं, जैसे सिल्वर हो गया हमारा, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये हमारी इन एसिड के साथ अच्छी रिएक्शन नहीं देती है। ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनम तो बिल्कुल भी नहीं देती है किसी एसिड का, उनके ऊपर वाटर का, ऑक्सीजन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अलग अलग मेटल अलग अलग तरह से रिएक्शन देती है, लेकिन जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं वे तो हमेशा एक साल्ट और हाइड्रोजन गैस वहाँ पर बनाती हैं। देन रिएक्शन विद बेसेस, मेटल एंड नॉन मेटल की बेसेस के साथ क्या रिएक्शन हो, एसिड के साथ ऊपर हमने पढ़ी है, बेस के साथ वे क्या रिएक्शन देते हैं। एक्टिविटी 4.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, केयर शुड बी टेकन दैट पिलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल्ड विद अ प्लास्टिक स्पैचुला। तो आपको यहाँ पर ये एक्टिविटी स्वयं नहीं करनी है, यह टीचर के द्वारा ही दिखाई जानी है। और जब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाया जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। जब NaOH फॉर्म बनाया जाएगा सॉल्यूशन, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि NaOH की जो गोलियां होती है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो हमने बोलते हैं पिलेट्स। पिलेट्स मतलब गोलियां होती हैं, टेबलेट्स होती हैं, उनको हम पानी में डालते हैं, तो उस समय उनको ध्यान रखना है और प्लास्टिक के स्पैचुला से ही उनको उसमें सॉल्यूशन में डालना है या वाटर में डालना है। ठीक है, तो ये हमारा NaOH सॉल्यूशन बन जाएगा। देन प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब बाय डिजॉल्विंग 3-4 पिलेट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। तो 5 ml पानी लेकर आपको उसमें 3-4 सोडियम हाइड्रोक्साइड की पिलेट्स और टेबलेट्स डालनी है, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट। अब हम इसमें एक मेटल की यानी कि एल्यूमिनियम की फॉइल को इसमें डालकर देखेंगे। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब आपको क्या करना है, उसका जो माउथ है टेस्ट ट्यूब का, उसके पास मैच स्टिक लेकर आनी है और ऑब्जर्व केयरफुली, और उसको आसानी से आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट्स। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब हम बेस से रिएक्शन कराते हैं मेटल्स की, तब भी हमें पॉप साउंड यहाँ पर सुनाई देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो पॉप साउंड सुनाई देने से हमें पता चलता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी और बेस के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वे हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसेज आर कॉम्प्लेक्स। और वहीं नॉन मेटल भी बेसेज के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन वे काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो हमने यहाँ पर मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ देखी है ना, और एसिड के साथ देखी, बेसेज के साथ देखी। तो आपको जो यहाँ पर जनरल रिएक्शन है वही ध्यान में रखनी है। बेसेज की और एसिड के साथ जो रिएक्शन है वह लगभग सेम ही है। जैसे एसिड के साथ साल्ट और हाइड्रोजन बनता है, उसी तरह से मेटल्स हमारे बेसेज के साथ भी साल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। और हाइड्रोजन गैस हमारी जलती हैं पॉप साउंड के साथ। ये हमारा इसका टेस्टिंग हो जाता है हाइड्रोजन गैस का। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं ना, तो इनको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, पार्ट नंबर 4 में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।